दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्फिनिक्स का एक नया फ़ोन आने वाला है कोई 28,000 की रेंज के आसपास। इन्फिनिक्स नोट 8 के नाम से, यानी कि नोट 7 जो पाकिस्तान में आपको मिला था उसका सक्सेसर बन के आने वाला है। और उसमें जो कमियां थी थोड़ी इम्प्रूव्ड की गई हैं, जैसा कि टाइप सी इसमें आपको देखने को मिलेगी। और मीडिया का G80 वाला चिपसेट आपको इसमें मिलने वाला है और कैमरे वगैरह भी इम्प्रूव्ड किए गए हैं। तो क्या आपको ये फ़ोन लेना चाहिए और कब लॉन्च होगा, प्राइस क्या होगी, तो इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखें, जी आपको मिलेगा एक 7 इंच के डिस्प्ले के साथ ही, यानी कि इनकी जो नोट सीरीज़ है वो ज़्यादा ही नोट हो जाती है। इतने बड़े डिस्प्ले आपको सैमसंग नोट सीरीज़ में देखने को नहीं मिलते जितने बड़े डिस्प्ले इसमें मिल रहे हैं। 720 पिक्सल वाले डिस्प्ले लेकर आ रहे हैं, कम से कम 1080 पिक्सल की रेजोल्यूशन तो होनी चाहिए। तो इसमें भी आपको 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन के साथ 7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा IPS LCD वाला, लेकिन इधर थोड़ा ब्राइटी डिस्प्ले होने वाला है। नोट 7 की निस्बत 480 नट्स तक ब्राइटनेस इंक्रीज कर पाएंगे इस वाले फ़ोन में आप, और साथ में आपको कॉर्निंग रीला ग्लास की सपोर्ट भी मिल जाती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। और इन्फिनिक्स ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कंफर्म नहीं किया कि कौन सा ये कॉर्निंग रीला ग्लास है। मीडियाटेक का G80 वाला इसमें आपको चिपसेट मिलेगा ऑक्टा कोर के CPU के साथ। तो ये चिपसेट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। अगर आप गेमिंग भी करना चाहते हैं या फिर आप नॉर्मल यूज़ के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी कमाल की मिल जाएगी। इसमें 6 GB की आपको रैम मिलेगी और 128 GB की स्टोरेज है। LPDDR4X वाली रैम है और eMMC वाली स्टोरेज टाइप है। इस फोन में आपको बैक पे 4 कैमरे मिलेंगे, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और बाकी नंबरिंग के कैमरे हैं सिर्फ 2-2 मेगापिक्सल के लगाए गए। इधर आपको जो 64 मेगापिक्सल की पिक्चर मिलेगी ना, वो बेसिकली 16 मेगापिक्सल की एक पिक्चर को क्लिक किया जाएगा और 4 फोटो को आपस में मर्ज करके आपको 64 मेगापिक्सल की पिक्चर दी जाएगी। फ्रंट पे आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी है, यानी कि ये सबसे सस्ता फोन होने वाला है। जिधर आपको फ्रंट पे डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। टाइप सी का इसमें आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है जो कि आपको साइड बटन में मिलता है और साथ में जायरोस्कोप सेंसर भी मिल जाता है, यानी अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं जायरो सेंसर के साथ तो ये फोन बेस्ट डील आप कह सकते हैं। 5200 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलेगी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो अगर हम इस फोन की लॉन्च डेट की बात करें पाकिस्तान में, तो ये आने वाला है नवंबर के मंथ में ही, नवंबर के मिड तक ये आपको पाकिस्तान में मिल सकता है। और प्राइस की बात की जाए तो ये 28,000 तक इसकी प्राइस रहने वाली है। 6 GB रैम 128 GB वाले वेरिएंट की, और हो सकता है इससे कम भी प्राइस आ जाए। इससे ज़्यादा प्राइस तो इसकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो इस वाले फ़ोन में आपको कैमरे भी काफ़ी तगड़े मिल जाएंगे, गेमिंग भी आप बहुत कमाल की कर पाएंगे इस फ़ोन पे, तो एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अभी टेक्नो ने कैमन 16 SE वाला फ़ोन लॉन्च किया है, तो वो भी काफ़ी वैसे अच्छा ऑप्शन है। 25,000 तक आपको मिल जाता है 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। सिर्फ चिपसेट है G70 वाला उधर आपको मिलता है, तो वो भी चिपसेट G80 के मुकाबले में थोड़ी कम आपको परफॉर्मेंस देगा। ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वो भी दे देता है। देखते हैं इसकी प्राइस क्या आती है, फिर दोनों का कंपैरिजन भी आपको मिलेगा और क्या बेस्ट डील होगी। अगर आपका बजट 30,000 से कम का है तो आपको यकीनन इस वाले फ़ोन का वेट करना चाहिए। काफ़ी अच्छे इधर आपको फीचर मिल जाते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है लाइक करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।